हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजीतगढ़। मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ मैट्रिक्स पार्ट 5th। बिफोर दिस पार्ट वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ओके, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था दो अवयवों के मध्य संक्रियाओं की बात चल रही थी और उसके अंदर हमने योग फल संक्रिया, व्यकलन संक्रिया, एक अचर से गुणन और लास्ट में हमने बात की थी दो अवयवों का गुणनफल। ओके, दो अवयव गुणनफल मैंने कहा था कि किन्हीं भी दो अवयवों ए व बी का गुणनफल ए बी तभी परिभाषित होता है जब पहले अवयव ए में पंक्तियों स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव बी में स्तंभ पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। मतलब ये था कि दो अवयव अगर ए व बी हैं तो इनका जो गुणनफल है ए बी वो परिभाषित होगा यदि पहले अवयव ए में पंक्तियों की स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। पहली बात तो ये थी। और फिर दूसरी बात हमने कहा था कि जो रिजल्टेड मैट्रिक्स आएगा, अवयव आएगा, उसका क्रम वही होगा जो उसके क्रम में पंक्तियों की संख्या उतनी ही होगी जितने पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या होगी और द्वितीय अवयव में जितने स्तंभ होंगे उतने स्तंभ परिणामी अवयव में बनेंगे। और लास्ट में हमने बात की थी, एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें 2x2 क्रम के दो अवयव लेकर ए और बी उनका गुणनफल हमने ज्ञात किया था ए बी और बी ए दोनों साइड से, और हमने पाया था कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। अब उसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आगे चलकर अब आज हम बात कर रहे हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की जिसके जरिए आपको दो अवयवों का गुणनफल करने में कोई झिझक न रहे। इसके लिए और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आज। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं कि यदि ए अवयव 1 2 3 एंड -1 4 5, ओके, और जो बी अवयव है वो आपका ले लिया गया। इसका क्रम कितना है पहले बताओ? दो पंक्तियां और 3 स्तंभ है तो 2/3 का है। और एक हम अवयव ले रहे हैं 2 1 0 -1 3 4 और -3 -2 और 1। ये आपका 3/3 क्रम का एक अवयव है। ठीक है, तब हम बात करते हैं ए बी अवयव की। ए बी अवयव प्राप्त करना चाहें तो पहले हम ये जांच करेंगे कि ये अवयव परिभाषित भी है कि नहीं है। तो इसके लिए वही तरीका है जो परिभाषा में हमने बताया था कि पहला अवयव ए है तो इसमें स्तंभों की संख्या जो है द्वितीय अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो पहले अवयव ए में स्तंभ कितने हैं? 3। द्वितीय अवयव बी में पंक्तियां कितनी हैं? 3। दोनों बराबर हो गए साहब। अब दोनों बराबर हो गए तो गुणनफल हम प्राप्त कर सकते हैं, परिभाषित होगा ए बी, तो गुणनफल कर सकते हैं साहब। तो कर लीजिए 1 2 3 -1 एंड 4 5, और ये बी अवयव राइट कर लेते हैं 2 1 0 -1 3 4 -3 -2 और 1। और आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमने कल लास्ट क्लास में जो स्टडी किया था उसमें बताया था कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो ए और बी लिए राइट किया तो पहले ए अवयव ही आएगा, बाद में बी अवयव ही राइट किया जाएगा। ठीक है, अब इनको गुणनफल की बात करते हैं तो उससे पहले ये भी जांच कर लें कि इसका जो परिणामी अवयव आने वाला है उसका क्रम क्या आएगा। तो परिणामी अवयव के क्रम के लिए हमने बताया था कि पहले अवयव में जितनी पंक्तियाँ होती हैं उतनी ही पंक्तियाँ परिणामी अवयव में आती है, मतलब 2 तो पंक्तियाँ आएंगी, और जितने स्तंभ द्वितीय अवयव में होते हैं उतने स्तंभ बनते हैं, मतलब 3 स्तंभ बनेंगे, मतलब परिणामी अवयव का क्रम निश्चित रूप से 2/3 होगा। ठीक है, अब गुणनफल की बात आती है। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि गुणनफल कैसे किया जाता है। तो हम कैसे बताया था कि पहले अवयव की प्रत्येक पंक्ति को द्वितीय अवयव के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। जब पहली पंक्ति के अवयवों को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति का पहला अवयव आता है। पहली पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति का ही द्वितीय अवयव आता है। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति का ही तीसरा अवयव आएगा। ठीक है, मतलब जिस पंक्ति से जिस स्तंभ गुणा करते हैं उस पंक्ति का वो वाला अवयव आता है। तो जब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करोगे तो पहली पंक्ति का पहला अवयव। गुणा करने का तरीका था कि पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से, पंक्ति का दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव से, पंक्ति का तीसरा अवयव स्तंभ के तीसरे अवयव से, और इनका योग करते हैं तब एक अवयव प्राप्त होता है। तो 1 को 2 से करोगे तो 2 को -1 से करोगे तो -2, तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। फिर 3 को करेंगे -3 से तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, योग कर तो प्लस माइनस बनेगा। ठीक है, तो इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणनफल हो गया तो ये पहला अवयव कंप्लीट हो गया। अब पहली पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमें पहली पंक्ति का दूसरा अवयव मिलेगा। समझ में आ रही है ना? सो 1 को 1 से करोगे तो 1 2 तिया 6 3 दूनी 6, बट काय का? माइनस का।
स्तंभ से पूरा हो गया तो ये अवयव भी पूरा हो गया। अब पहली पंक्ति के लिए हमारे पास 30 स्तंभ और बाकी है, तो पहली पंक्ति का 30 अवयव प्राप्त होगा जब इनको गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति स्तंभ से करो तो 1 को 0 से गुणा करोगे 0, 2 को 4 से करोगे 8 और 3 को 1 से करोगे 3। ठीक है, क्लियर है। इसी क्रम में इसी तरीके से हम द्वितीय पंक्ति को लेते हैं। द्वितीय पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, द्वितीय पंक्ति का पहला अवयव आएगा तो -1 को 2 से करो साहब -2, 4 को -1 से करोगे -4, 5 को 3 से करोगे -15। ओके, इसी क्रम में इसी पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से करो, द्वितीय पंक्ति द्वितीय अवयव आएगा, -1 को 1 से करोगे -1, 4 को 3 से करोगे 12, 5 को -2 से करोगे 10। ठीक है, इसी प्रकार इसी पंक्ति को 30 से स्तंभ से करोगे तो -0, 4 को 4 से करोगे 16, 5 एकम 5। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -9 आएगा। यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो गया भाई, 1 बच गया। 8 और 3 कितने हो गए 11। ठीक है, इसको सोल्व करोगे 15 4 19 और 2 21 पर काय का माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे 12 माइनस के 10 और माइनस का 1 तो माइनस के 11 प्लस के 12 है तो प्लस का 1। ठीक है, और 16 5 21 और ये कितने बाई कितने का है भाई 2/3 का अवयव आ गया। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से हम 2 अवयव गुणा करेंगे, पंक्ति लेंगे उसको प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे, एक पंक्ति को लेने के बाद उसको सभी स्तंभों से गुणा करने के बाद ही दूसरी पंक्ति का नंबर लेते हैं। जिस पंक्ति को गुणा करते हैं, जिस पंक्ति से स्तंभ गुणा करते हैं अवयव उसी पंक्ति के आते हैं। तो ये कुछ बातें ध्यान रखने वाली है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हुआ। इसी क्रम में दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। क्लियर है, एक एग्जाम्पल चलो स्टार्ट ले लेते हैं। ये सेकंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आपकी बार बात करते हैं कि ए अवयव हम ले लेते हैं 1 2 3 1 4 2 5 और 7 1 3 माइनस, और एक बी अवयव ले लेते हैं, एक बी अवयव ले लेते हैं 1 3 और -2। पहला अवयव किस क्रम का होगा भाई, 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है तो 3/3 का हो गया। ठीक है, और यह किस क्रम का हो गया भाई, ये 1/3 क्रम का हो गया क्योंकि एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। क्लियर है। अब इस स्थिति में अगर हम ए बी अवयव प्राप्त करना चाहें तो क्या प्राप्त कर सकेंगे, जांच करनी पड़ेगी। इस स्थिति में पहला अवयव ए है तो पहले अवयव में किसकी संख्या देखनी होगी, स्तंभ की संख्या। स्तंभ की संख्या कितनी है भाई 3। द्वितीय अवयव बी है तो बी में किसकी संख्या देखनी होगी, पंक्ति की संख्या कितनी है 1। 3 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, अपरिभाषित है। तो मतलब इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है प्राप्त करना। तो क्या हम बात बी ए की करें तो बी ए परिभाषित होगा, तो जांच करते हैं भाई। बी पहला अवयव हो गया तो पहले अवयव में स्तंभ की संख्या कितनी है 3। ए द्वितीय अवयव हो गया, कितने स्तंभ पंक्तियां हैं भाई 3, 3 बराबर 3 हो गया, मतलब बी ए परिभाषित है। और अगर बी ए परिभाषित है तो फिर बी ए ज्ञात किया जा सकता है। परिभाषित तो चलो निकाल लेते हैं, क्या पता चल गया हो गया। तो बी ए की बात कर रहे हैं तो बी ए कितना हो गया 1 3 -2 और ये आपका ए अवयव हो गया कितना है 2 3 1 4 2 5 7 1 -3। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इनके गुणफल की। तो वही तरीका जो अब तक अपनाया है। पहली बात परिणामी अवयव के क्रम की बात कर ली जाए तो ये 1/3 का है भाई, ये 3/3 का है। इसमें पंक्तियाँ 1 है तो परिणामी में पंक्ति 1 ही आएगी, और ये 3/3 का, इसमें स्तंभ 3 है तो एक परिणामी अवयव का क्रम क्या आएगा 1/3 आएगा, मतलब एक पंक्ति अवयव आएगा। ठीक है, चलो देखो बी ए की बात कर रहे हैं, पंक्ति 1 की इसको गुणा करते हैं पहले स्तंभ से। तो 1 को 2 से करें 2 3 चौक 12 माइनस के 2 7 7 दूनी 14 माइनस के 14। ठीक है,
पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणनफल हो गया, पहला अवयव पूरा हो गया। अब इस पहली पंक्ति को द्वितीय स्तंभ हमारे पास है तो द्वितीय स्तंभ से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 तिया 3, 3 दूनी 6, -2 को 1 से करोगे -2, ठीक है। इसी क्रम में अब पहली पंक्ति के लिए तीसरा स्तंभ भी बाकी है, तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति तीसरा भी आएगा। तो 1 को 1 से करोगे 1, 3 को 5 से करोगे 15, -2 को 3 से करोगे, -3 से करो तो प्लस के 3 दूनी 6। इस प्रकार से एक गुणनफल पूरा हुआ। क्लियर है कि एक पंक्ति अवयव आ रहा है 1/3 क्रम का। 12 तो 14, -14 तो 0, 6 और 3 9, 9 में से 2 गए तो 7, ठीक है। 15 और 1 16, 16 और 6 22। तो इस प्रकार से 1/3 क्रम का एक अवयव प्राप्त हुआ। शायद कुछ को समझ में आने लगा होगा कि तीसरा एग्जाम्पल हो गया इस बार गुणन का। तो इस प्रकार से 2 अवयव गुणनफल करते हैं। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ये जो गुणनफल है जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करोगे आप लोग प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे अपने आप पता चला जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। पर प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं काम, बहुत सिंपल काम है। सबसे सिंपल चैप्टर से चल रहे हैं, स्टार्टिंग में चैप्टर लिए गए हैं सिंपल वाले, ठीक है ना। ये यूनिट पर सिंपल वाली डिस्कस कर रहे हैं। वेटेज 10 मार्क्स का 3 चैप्टर का ग्रुप है। पहला चैप्टर चल रहा है, इसके बाद 2 चैप्टर और पढ़ेंगे इसी यूनिट में और तीनों मिलकर 10 नंबर के होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में बात करते हैं। इस बार क्या लिया, ए अवयव ले रहे हैं हम, एक स्तंभ अवयव लेते हैं 3, -2 और -4। वह एक बी अवयव ले लेते हैं जो कि एक पंक्ति अवयव लेते हैं फिर से, और ये है आपका -1, 5 और 2। ये किस क्रम का है भाई, 3/1 का है, क्योंकि 3 पंक्तियाँ हैं और एक स्तंभ है। और ये किस क्रम का है, 1/3 का है, अभी की तरह। तो अगर हम बात करें ए बी अवयव की तो क्या गुणनफल परिभाषित होगा, बताओ। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि इसमें पहला अवयव ए है, पहले अवयव में स्तंभ संख्या 1 है, द्वितीय अवयव बी है, बी में पंक्ति संख्या भी 1 है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो ए बी परिभाषित होगा। तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ए के जो एक अवयव लिख देते हैं 3, -2, -4, और ये बी अवयव राइट कर देते हैं -1, 5 और 2, ठीक है। अब बात आ रही है परिणामी क्रम की, तो पहले जांच कर लो तो परिणामी क्रम कितना आने वाला है। पहले अवयव में कितनी पंक्तियां भाई, 3 है, तो 3 तो पंक्तियां आएंगी। द्वितीय अवयव बी है जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, मतलब 3/3 क्रम का अवयव प्राप्त होने वाला है। कैसे होगा देखो ध्यान से, ये छोटे छोटे अवयव से बड़ा अवयव मिलने वाला है। पहली पंक्ति ये वाली, ये एक ही एलिमेंट की एक पंक्ति है भाई, तो इस पहली पंक्ति को गुणा करेंगे पहले स्तंभ से। पहले स्तंभ में एक ही एलिमेंट है, 3 एकम 3, माइनस का 3 और पहला अवयव कंप्लीट पहली पंक्ति का, ठीक है। अब इसी पहली पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे, द्वितीय स्तंभ में एक ही एलिमेंट है 5, तो 3 पंजे 15, ये द्वितीय कंप्लीट। इसी क्रम में इसी पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तीसरे स्तंभ में एक ही एलिमेंट है, तो 3 दूनी कितना हो गया भाई 6। क्लियर। विद द सेम वे, इसी तरीके से सेकंड पंक्ति जो है, द्वितीय पंक्ति जो है उसमें -2 है, -2 को गुणा करेंगे पहले पंक्ति से, पहले स्तंभ से, तो -2 को -1 से गुणा करो तो 2, अवयव कंप्लीट, द्वितीय पंक्ति का पहला अवयव पूरा हो गया। इसी द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से करोगे -10, ठीक है, कंप्लीट हो गया गुणनफल, क्योंकि एक ही अवयव था। इसी पंक्ति को अगले स्तंभ से करोगे तो -4, ठीक है। इसी तरीके से तृतीय पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे तो -4 गुणा -1 तो +4, -4 को इस पंक्ति को किससे गुणा करो द्वितीय स्तंभ से तो -20, और इसी तरीके से इस पंक्ति को तृतीय स्तंभ से गुणा करो तो -8, और ये आपका हो गया 3/3 क्रम का अवयव। आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे गुणनफल की। तो ये दिमाग में क्लियर रखिए कि जितनी पंक्तियाँ किसी पहले अवयव में जितनी पंक्तियों में अवयव होंगे, जैसे पहली पंक्ति में एक ही अवयव था तो स्तंभ में भी एक ही अवयव मिलेगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि पंक्ति में अवयव ज़्यादा हैं और स्तंभ में कम है, या पंक्ति में कम है स्तंभ में ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा। पहले अवयव में प्रत्येक पंक्ति जितने अवयव होंगे उतने ही अवयव आपको किसे मिलेंगे, द्वितीय अवयव के प्रत्येक स्तंभ में मिलेंगे, क्योंकि तभी वो गुणनफल परिभाषित होता है।
ठीक है, इसी कंडीशन को लेके हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें 3 स्तंभ बनेंगे, इसमें 3 जितनी पंक्तियाँ तो अपने आप ये सेम का आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो अवयवों का गुणनफल कर सकते हैं। मेरे को लगता है आप लोगों को शायद अब समझ में आया होगा गुणनफल कैसे करते हैं, और प्रैक्टिस करिएगा, आराम से आएगा। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है कि गुणनफल जो आपकी संक्रिया है उसके गुणधर्मों की बात करते हैं, और अभी आगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तब और गुणनफल हो जाएगा। अभी के लिए इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट हैं, ठीक है ना। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे तो उसमें गुणनफल वगैरह और रिपीट हो जाएगा, तो उस टाइम और बात हो जाएगी। अभी के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, और लगता है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गुणधर्म, गुणनफल संक्रिया के गुणधर्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ओके, सो इसमें सबसे पहली बात आती है क्रम विनिमय नियम। इसमें डायरेक्ट लिखते हैं कि सामान्यतः गुणन संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, जिसकी चर्चा हमने पहले एग्जाम्पल में लास्ट क्लास में कर ली थी। मतलब अर्थात AB इज नॉट इक्वल्स टू B। सामान्यतः तो ऐसा ही होता है कि दो अवयवों का जो गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, बट कुछ स्थितियां ऐसी भी आएंगी हमारे आगे जहां पर ये दोनों बराबर भी आएंगे कुछ अवयवों के लिए, पर वो कुछ अवयवों के लिए होता है, किसी विशेष स्थितियों में होता है, सामान्यतः ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, द्वितीय जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। तो हम कहते हैं इसमें गुणनफल संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है। अर्थात यदि अवयव A, B व C के लिए गुणनफल परिभाषित हो तब A डॉट B डॉट A और A डॉट B डॉट A डॉट C। ओके, मतलब चाहे B और C का प्रोडक्ट करके फिर आप A के साथ मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज पहले A और B को मल्टीप्लाई करके C के साथ बाद मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे चाहे आप ऐसे कर सकते हो, दोनों से रिजल्ट सेम ही प्राप्त हो, जो परिणाम आने वाला है वो समान ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि साहचर्य नियम की जो गुणन संक्रिया है वो अवयव में साहचर्य नियम का पालन करती है, जबकि क्रम विनिमय नियम का पालन सामान्यतः नहीं करती है। ठीक है, तीसरी बात आती है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें हम कहते हैं तत्समक अवयव I
प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए तत्समक अवयव ए के लिए तत्समक अवयव का कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि AI इक्वल्स टू IA इक्वल्स टू A। ठीक है, इसकी ध्यान रखिएगा। यानी किसी भी अवयव को तत्सम से गुणा करते हैं तो वही अवयव प्राप्त होता है। ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखिएगा और काफ़ी यूज़ भी आने वाली है आगे वाली क्लासेस में कि किसी भी अवयव को तत्सम से गुणनफल करते हैं, किसी भी साइड से करें तो रिजल्ट वही अवयव प्राप्त होता है। ठीक है, 4th नंबर पे आता है आपका गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, इसमें समझिएगा आप, यदि A व B दो समान क्रम के अवयवों का गुणनफल अवयव एक तत्समक अवयव हो, एक क्या हो भाई, तत्समक अवयव हो। अर्थात AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I, तो अवयव B A का गुणात्मक या गुणन प्रतिलोम कहलाता है। जिसे A इनवर्स से व्यक्त करते हैं। मतलब क्या हुआ, A डॉट A इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स डॉट A इक्वल्स टू I। आगे इसकी चर्चा और आएगी, पर फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि गुणन या गुणात्मक प्रतिलोम जो अवयव होता है वो क्या होता है, यदि A व B दो समान क्रम के अवयव इस प्रकार हो कि इनका गुणनफल जो है वो तत्सम अवयव प्राप्त हो रहा हो। मतलब ऐसे कोई भी दो अवयव जिनका गुणनफल तत्सम अवयव प्राप्त होता है तो वे एक दूसरे के परस्पर क्या कहलाते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे यहाँ AB बराबर BA बराबर I, तो B जो है वो A का गुणात्मक प्रतिलोम है और इसी प्रकार जो A है वो B का क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। आ रही बात समझ में? ठीक है। एंड आफ्टर लास्ट 5th बंटन नियम की बात कर लेते हैं। बंटन नियम बोले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो मतलब गुणन संक्रिया बंटन नियम का पालन करती है। अर्थात यदि A, B व C परस्पर गुणन व योग के लिए अनुकूलित हो, मतलब परिभाषित हो, इनमें योग भी कर सकते हो, गुणनफल भी कर सकते हो, तब A डॉट B प्लस C जो है, या तो ऐसे सॉल्व कर लो, B को C में जोड़कर फिर कैसे गुणनफल कर लो, चाहे आप इसको यूँ राइट कर लो AB प्लस AC, दोनों से जो परिणाम आएगा वो समान आएगा। इसे हम कहते हैं बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। वितरण नियम भी कह सकते हो इसको, वितरण नियम भी कह सकते हो, बंटन नियम भी कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ओके, तो ये थी हमारी
गुणन संक्रिया की प्रॉपर्टीज बोले तो गुणधर्म, ठीक है। तो यानी कि जो गुणनफल संक्रिया होती है वो क्रमनिर्णय नियम का सामान्यतः पालन नहीं करती है, साहचर्य नियम का पालन करती है। तत्सम अवयव जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, किसी भी अवयव को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करोगे, तत्सम अवयव से गुणा करोगे तो वही अवयव प्राप्त होगा। गुणन प्रतिलोम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यदि दो अवयव ऐसे हैं समान क्रम के जिनका गुणनफल एक तत्सम अवयव प्राप्त होता है तो फिर वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं, जैसे यहाँ भी बताया आपको। और वितरण नियम कहता है कि अगर इस प्रकार कंडीशन हो तो इस ए का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस से हम इसको वितरित करके भी निकाल सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी राइट करके जो वैल्यू निकलेगी वो भी क्या आएगी, सेम वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो ये बात थी गुणन की नियम की, प्रतिबंधों की बात हो गई, ठीक है, गुणधर्म की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, एक दो पॉइंट और बच रहे हैं, उनको कंप्लीट करते हैं, जिसके साथ में इस चैप्टर के जो पॉइंट्स थे, जो डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। और सिर्फ जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अगर हैंडल करेंगे अपन, ठीक है। तो इसके बाद जो बात आ रही है वो आती है, एक तो आता है जीरो डिवाइजर। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। ये 5वीं क्लास थी हमारी। चलिए देखिए, एक लास्ट पॉइंट है शून्य भाजक। शून्य भाजक, जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर, वो सिंपल सी बात है। इसमें देखिए, यदि ए व बी दो अवयव इस प्रकार हों कि दो अवयव, चलो इसको करें, यदि ए व बी दो अवयव का गुणनफल अवयव शून्य अवयव हो तो ए व बी शून्य के भाजक कहलाते हैं। मतलब ऐसे दो अवयव जिनका गुणनफल एक शून्य अवयव प्राप्त होता हो वे क्या कहलाते हैं, शून्य के भाजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लो भाई, ए अवयव हमने ले लिया है 1 1 और 3 3, वह बी अवयव ले लेते हैं 1 -1 और -1 और 1, बी अवयव है। तो देखिए ध्यान से, ए बी अवयव जब निकालेंगे तो क्या होने वाला है, 1 1 3 3 2/2 का है और बी अवयव 1 -1 -1 और 1। तो गुणनफल करोगे तो क्या आएगा भाई, एक को एक, इसको पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे क्या आएगा भाई। गुणनफल करना सिखा चुके हैं अपन, पहले अवयव की प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा कर द्वितीय अवयव से। तो पहली पंक्ति को जो गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 पहले को पहले से, इसको -1 से करो तो -1। इसी प्रक्रम में अगर बात करें द्वितीय स्तंभ से करें तो -1, 1 को 1 से करोगे तो कितना आएगा, +1। इसी क्रम द्वितीय पंक्ति को लें, द्वितीय पंक्ति के प्रत्येक स्तंभ से पहले स्तंभ से करोगे तो 3 एकम 3, 3 को -3 से करो तो -3। इसी क्रम में द्वितीय स्तंभ को तो -3 +3। तो इजीली हम कह सकते हैं कि ए बी जो अवयव है वो क्या आ रहा है, 0 0 0 0। मतलब ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 मैट्रिक्स। अतः ए व बी शून्य के क्या हैं, भाजक है, भाजक है। ओके, तो ये बात थी हमारी शून्य भाजक की। एक बात और दिमाग में रखिएगा, कहीं जैसे हमारा इंटीग्रल पावर भी कर सकते हैं उसको, अगर ए स्क्वायर आपको किसी अवयव ए के लिए निकालना है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, ए डॉट ए राइट करके गुणनफल करके हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी क्रम में अगर आपको ए क्यूब भी चाहिए तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस प्रकार से,
ठीक है, मतलब एक अवयव हमें दे दिया, कोई भी अवयव है, ए स्क्वायर निकालना है तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे, फिर ए की जगह की वैल्यू दोनों जगह रख के गुणनफल करेंगे दोनों अवयव का। फिर ए क्यूब निकालना है तो फिर ए स्क्वायर डॉट क्या राइट करोगे, ए राइट कर निकालना होगा। ए टू द पावर 4 निकालनी हो जाए, मान लो ऐसे रिक्वायर्ड नहीं हो, ए क्यूब तक चलता है काम, फिर भी अगर निकालना पड़े तो इस प्रकार से निकलेगा, डायरेक्ट नहीं, कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कहते हैं इसको, दांत पावर की बात कर रहे हैं इसमें। इसी क्रम में अगर मान लो ए टू द पावर n-1 है और एक a है, तो रिजल्ट में अगर ए टू द पावर n-1 डॉट a राइट करो तो क्या आएगा, ए टू द पावर क्या बचेगा n, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो इनका ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स में और बातें आ जाएंगी तो देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और जिससे और बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के जो नोट्स वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब प्रैक्टिस करनी होगी, डिफरेंट टाइप इक्वेशंस वगैरह हम हैंडल करेंगे और फिर बात करेंगे। तो चलो देखते हैं, एक इक्वेशन है, एग्जांपल लेते हैं। यदि a इक्वल्स टू 2 - 3 1 2, b अवयव जो है आपका वो है 1 -2 -1 और 0, ठीक है, इस प्रकार से। तब निम्न को प्राप्त कीजिए। पहला है ए स्क्वायर, दूसरा है 3a स्क्वायर -2b, और तीसरा है 5a -2b प्लस 3i। ये तीन अवयव को हमें ज्ञात करना है जब ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और बी ए दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन पार्ट में देखिए, चूंकि ए अवयव जो हमें दिया हुआ है कितना है 2 - 3 1 2 दिया हुआ है, वह बी अवयव जो है कार्यशैली यही रखनी है, वर्किंग प्रोसेस जो है वो यही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पहला रिक्वायरमेंट ए स्क्वायर है तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी भी बताया था ए डॉट ए के बराबर होता है। तो भाई ए स्क्वायर का वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ए अवयव को गुण लिखना पड़ेगा, 2 - 3 1 2, ठीक है। फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 बार लिखना है, 2 - 3 1 2, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना हो गया भाई, गुणा करना आपको सिखा रखा है भाई, पहले अवयव के प्रत्येक पंक्ति द्वितीय अवयव के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। पहली पंक्ति से पहले स्तंभ से गुणा करें तो पहली पंक्ति का पहला अवयव आएगा, गुणनफल करने के लिए पहली पंक्ति के पहले अवयव को स्तंभ के पहले अवयव से, द्वितीय अवयव को द्वितीय स्तंभ के द्वितीय अवयव से गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, -3 को 1 से करोगे -3, ठीक है। इसी क्रम इसी पंक्ति के अवयव को द्वितीय स्तंभ से करोगे तो 2 तिया 6, काहे का माइनस का, -3 को 2 से करोगे -6, आगे स्तंभ है नहीं तो हमारा पहली पंक्ति का जो गुणनफल है वो कंप्लीट हो गया। अब द्वितीय पंक्ति का काम में लेते हैं, द्वितीय पंक्ति गुणा करो सब पहले स्तंभ से तो 2 एकम 2, फिर 1 से करोगे 2 एकम 2, ठीक है। इसी पंक्ति द्वितीय स्तंभ से करो तो 1 तिया -3, 2 दूनी 4 प्लस का, आगे स्तंभ है नहीं कंप्लीट। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो निकल कर क्या आ गया भाई, ए स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 में से 3 गया तो 1, -6 माइनस के 12, और यहाँ पर बात करें तो 2 दूनी 2 + 2 4, और -3 + 4 1, ठीक है। तो ये बात हमारी हुई, ये स्क्वायर हुआ, पहला कंप्लीट हो गया। अब बात आ रही है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या चाहिए, 3a स्क्वायर -2b। ए स्क्वायर वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 - 12 4 1, तो यूज ले लेंगे, 3 की जगह 3 है, ए स्क्वायर वैल्यू रखो, 1 - 12 4 और 1, ठीक है। और फिर -2b, 2b, b का बी अवयव में दिया हुआ 1 - 2 -1 0, ठीक है।
अब क्या करना है, पहले इनको जोड़ने घटाने से पहले इनको जो अचर है उनको अंदर गुणा करना पड़ेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हमें अदिश गुणन से हमें बता रखा है कि 3 को गुणा करें तो प्रत्येक अवयव गुणा होगा इस अवयव का। तो कितना हो जाएगा भाई, 3 एकम 3, 12 तिया 36, 4 ती 12, ठीक है ना, 3 एकम 3। और इसी क्रम की अगर बात करें तो -2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 को गुणा करोगे इससे तो -4, 2 को -1 से गुणा करोगे -2, 2 को 0 से गुणा करोगे 0, ठीक है ना। तो क्या हो गया भाई 3। अब यहाँ ऐसी स्थिति में क्या कॉमन मैट्रिक्स बनाओ, एक कॉमन मैट्रिक्स कैसे बनाओ, 3, ये -12 है, हमने यहाँ सिर्फ 2 से गुणा किया है, प्लस के 2 से, -2 से गुणा नहीं किया है, ध्यान रखना, 2 से किया तो चिन्ह ऐसे रह गया। अगर -2 से करता तो अंदर के सारे चिन्ह बदलते और यहाँ पे कहाँ का चिन्ह रहता, प्लस का। यहाँ से मैंने +2 से गुणा किया है तो 3 माइनस के 2 माइनस का 36 और माइनस प्लस के 4, ठीक है ना, 4 2 सॉरी 12 माइनस का कितना, माइनस प्लस के 2 संगत अवयव जुड़ेंगे तो 12 माइनस प्लस के 2 और 3 -0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3a² - 2b जो है वो आपका हो गया भाई, 3 में से 2 गया तो 1, 36 में से 4 गए तो -32, 12 2 14 और ये 3 में 0 गया तो 3। ये आपका सेकंड वाला मैट्रिक्स अवयव, ठीक है। और इसके बाद आती है बात आपके थर्ड वाले पार्ट की, 5a है ये, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसमें हमें फाइंड आउट करना है 5a - 2b एंड +3i, ओके। सो इसके लिए वही बात, वैल्यूज पुट करते जाएंगे। 5 है, a का वैल्यू गिवन हमारे को 2 - 3 1 2 एंड -2 एज इट इज। b का वैल्यू पुट करो भाई, 1 - 2 -1 0 और +3i i 1 0 0 1। आपको बताया था, याद हो तो मैंने जब तत्समवायु की परिभाषा की बात की तभी बताया था कि i जो है वो उसी क्रम का लेना होता है जिस क्रम का अन्य अवयव होते हैं। यहाँ a और b द्वितीय क्रम के वर्ग अवयव हैं तो i भी द्वितीय क्रम का क्या आएगा, वर्ग अवयव आएगा, द्वितीय क्रम का तत्समवायु आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड है वो बात। तो यहाँ पर कितना हो गया भाई, ये 5 को अंडर मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा 10, एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाई विथ 5, ठीक है ना। प्रत्येक अवयव इसका गुणा होगा 5 से, तो 5 को -3 से करो -15, 5 को 1 से करोगे 5, 5 को 2 से करोगे 10, ठीक है। इसी क्रम में -2 से का तो सिर्फ 2 से कर रहा हूँ अभी मैं, 2 एकम 2 -4 -2 और 0। और इसी क्रम में 3 से करोगे तो कितना आएगा भाई, 3 से करो भाई तो कितना आएगा 3 0 0 3, ठीक है, क्लियर है ना। ये 3, ये 0 और ये भी 3 और ये 0, ठीक है। अब वही बात कॉमन मैट्रिक्स बनाएंगे। कॉमन मैट्रिक्स बनाओ, 10 -2 करस्पॉन्डिंगली -2 बनेगा और ये प्लस और ये 3 तो प्लस का 3, ठीक है। माइनस के 15 लोगे, इसके संगत माइनस प्लस का 4 और प्लस का 0, कंप्लीट। इसी क्रम में 5 यहाँ पर, इसके संगत माइनस प्लस के 2 और प्लस का 0 और यहाँ 10 संगत अवयव 0 और ये प्लस का 3 प्लस के 3, ठीक है। तो हमारे पास जो है 5a - 2b और +3i इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, ये हो गया 10 3 13 -2 11, 15 में से 4 गए तो -11, 5 2 7 और 10 और 3 कितना हो गए 13 और ये एक 2/2 क्रम का अवयव आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारी बात थी जो आपको शायद समझ में आई होगी। आगे की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं और इस तरीके से आप बाकी और क्वेश्चंस हैंडल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और एग्जाम्पल्स और तरीके के क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट क्लास में अदर टाइप्स के क्वेश्चंस वगैरह की हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।